विजयपुर गांव में कई दिनों से पानी की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। सूरज ने धरती को इतना तपा दिया था कि खेतों में बस दरारें ही दरारें रह गई थी। अर्जुन अपने सूखे खेतों को देख रहा था। उसके मन में अपने गांव वालों के लिए गहरी चिंता थी। हे भगवान, ये कैसा प्रकोप है। अब कहां जाऊं, किससे मदद मांगू? अगर ये सूखा नहीं हटा तो इस गांव में कुछ भी नहीं बचेगा। उसी पल उसकी छोटी बहन सुमित्रा एक आधे भरे हुए छोटे घड़े को संभालती हुई वहां पहुंची। उसके चेहरे पर थकान और भय दिखाई दे रहा था। भैया, मैं तो सुबह से घूम रही हूँ। गांव के कुओं और बावड़ियों में झांक कर आई हूँ, पर सब सूखे पड़े हैं। घड़ा भी पूरा नहीं भर पाया। माँ कह रही थी बस एक समय के लिए ही पीने का पानी बचा है। अब हम क्या करेंगे? डरो मत मेरी प्यारी बहन, मैं हूं ना। मैं किसी भी हाल में हार नहीं मानूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा जो हमें इस भयानक स्थिति से बाहर निकालेगा। अर्जुन अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी एक सोने के पंखों वाली चिड़िया तेजी से उसके पास आई और फुर से अर्जुन के कंधे पर बैठ गई। अरे, ये कौन आ गया? ये चिड़िया इतनी खूबसूरत है। इसके पंख तो बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे हैं। हे भगवान, ये तो किसी देवी का रूप लगती है। अर्जुन, मैं तुम्हारी ही पुकार सुनकर यहाँ आई हूँ। तुम्हारे गांव का ये भयानक संकट केवल एक ही चीज दूर कर सकती है, और वो है घने जंगल के बीच छिपी जादुई मणि। जादुई मणि? क्या वो सच में इतनी ताकतवर है? हाँ सुमित्रा, उस मणि में इतनी शक्ति है कि वो पल भर में तुम्हारे पूरे गांव की धरती को अमृत से सींच सकती है। लेकिन उस मणि की रक्षा कालनेमी नामक भयानक राक्षस करता है। तुम्हें उस राक्षस से जीतना होगा। हे भगवान, राक्षस से? नहीं, मैं अच्छा उससे भला कैसे लड़ पाऊंगा मैं? लेकिन अगर मेरे गांव को बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें वो मणि तभी मिलेगी जब तुम अपने मन की 3 कठिन परीक्षाओं को पास कर लोगे। ये परीक्षाएं तुम्हारी ईमानदारी और सोच की होगी। तुम तुरंत अपने गांव के ज्ञानी रामलाल काका से मिलो। वो तुम्हें इन परीक्षाओं का गुप्त मार्ग बताएंगे। अर्जुन और सुमित्रा बिना देर किए रामलाल काका के पास पहुँचे और उन्हें जादुई मणि और कालनेमी राक्षस के बारे में सब बताया। हाँ, मैं जानता हूँ अर्जुन, तुम्हारी सच्ची भावना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। ये मणि वास्तव में ईश्वरीय वरदान है। तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। मिथ्या का वन, जहां तुम्हें भ्रम से बचना होगा। क्रोध की गुफा, जहां तुम्हें संयम दिखाना होगा। और ईर्ष्या की अग्नि, जहां तुम्हें दया दिखानी होगी। उसी पल गांव का धनी और लालची गजानन व्यापारी वहां आया। वो उनकी बातें सुन चुका था। क्या बकवास चल रही है? जादुई मणि? अर्जुन, तुम एक गरीब चरवाहे हो। मणि से जो धन आएगा वो तुम्हें संभालना नहीं आएगा। तुम मुझे वो मणि लाने दो, बदले में मैं तुम्हें हिस्सा दूंगा। क्या कहते हो? गजानन जी, ये धन कमाने का नहीं, जीवन बचाने का सवाल है। ये मणि मेरे गांव के लिए है, आपके लालच के लिए नहीं। मैं ही जाऊंगा और अकेले जाऊंगा। तुम पछताओगे अर्जुन। जब तुम विफल हो जाओगे तब ये मणि मेरे पास ही आएगी, समझे? अर्जुन ने गजानन की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने रामलाल काका के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जाओ बेटा, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारा ढाल है बेटा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। चलो सुमित्रा, अब हमें एक पल भी नहीं रुकना है। चंचल चिड़िया का बताया हुआ रास्ता ही अब हमारा भाग्य तय करेगा। रामलाल काका से आशीर्वाद लेकर अर्जुन और सुमित्रा ने घने जंगल में प्रवेश किया। जैसे ही वे अंदर घुसे, सूरज की रोशनी कम हो गई और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। भैया, ये जंगल कितना अजीब है।
यहाँ तो हवा भी नहीं चल रही है और सब कुछ एक जैसा दिख रहा है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम रास्ता न भटक जाए। डरो मत सुमित्रा, हमें चंचल चिड़िया की बातों को याद रखना होगा। ये जगह हमारे दिमाग से खेलेगी। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो अर्जुन भैया। अब मिथ्या के वन के द्वार पर हो। ये वन चाहता है कि तुम लालच में फंसो, पर याद रखना, जो चीज सबसे ज्यादा सुंदर और आसान लगे, समझो वही सबसे बड़ा झूठ है। वे कुछ दूर चले और एक जगह पहुँचे जहाँ उन्हें 3 रास्ते दिखाई दे रहे थे। देखो सुमित्रा, ये हमारी पहली परीक्षा है। एक रास्ता हीरे और रत्नों से भरा है, दूसरा रास्ता सुगंधित फूलों से सजा है और तीसरा रास्ता कांटों, पत्थरों और गहरी खाई से भरा हुआ है। भैया देखो, ये रत्नों वाला रास्ता कितना सुंदर है। ये तो जरूर किसी राजा के महल तक जाता होगा। अगर हमें वो मणि नहीं भी मिली तो हम इन रत्नों से ही अपना गांव बचा लेंगे। हमें यही चलना चाहिए। नहीं सुमित्रा, ये मिथ्या का जाल है। अगर ये रास्ता इतना आसान होता तो ये हमें सीधा कालनेमी के पास ले जाता। रामलाल काका ने कहा था, सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता। तो क्या हम फूलों वाले रास्ते से जाए? अरे नहीं, ये दोनों ही धोखे के रास्ते हैं। हम केवल मुश्किल, उबड़ खाबड़ और कांटों वाले रास्ते से जाएंगे। यही सही मार्ग है। जैसे ही अर्जुन ने उस मुश्किल रास्ते पर पहला कदम रखा, उनके सामने एक बहुत ही सुंदर और मासूम दिखने वाली युवती माया प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। वीर, मेरी बात सुनो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने अपनी दिव्य आंखों से देखा है कि ये कांटों वाला रास्ता सीधे कालनेमी राक्षस की गुफा में जाता है। वो तुम्हें मार डालेगा। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सच कह रही हो देवी। क्या तुम सच में यहाँ फंस गई हो? हाँ, मैं बहुत डर गई हूँ। मैंने फूलों वाले रास्ते पर कुछ लोगों को जाते देखा था। वो सुरक्षित है। कृपया मुझ पर दया करो और अपना रास्ता बदल लो। अर्जुन का मन दया से भर गया। वो सोचने लगा कि क्या लालच को नकारने के चक्कर में वो किसी मासूम को खतरे में तो नहीं डाल रहा। अर्जुन, सतर्क हो जाओ, ये दया का जाल है। कालनेमी जानता है कि तुम लालच में नहीं फंसोगे, इसीलिए उसने मानवीय करुणा का जाल बिछाया है। माफ करना देवी, पर मेरा विवेक मुझे धोखा नहीं दे सकता। मुझे इसी रास्ते से जाना होगा। मेरी मंजिल कहीं और है। अर्जुन ने उस सुंदर युवती की ओर देख के बिना कांटों और पत्थरों वाले रास्ते पर तेजी से चलना शुरू कर दिया। जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, माया का सुंदर चेहरा भयानक रूप में बदल गया। धिक्कार है, धिक्कार है। तुम तो बुद्धिमान निकले। तुमने मेरे मोह और दया के जाल को भी तोड़ दिया। एक साधारण किसान होकर भी तुम इतने चतुर निकले। वाह! हाँ। लेकिन मेरे अगले जाल से तुम कभी नहीं बच पाओगे। कालनेमी हवा में गायब हो गया और अर्जुन और सुमित्रा ने राहत की सांस ली। अरे बाप रे बाप, वो तो सचमुच राक्षस था भैया। आपने कैसे पहचाना? मैं तो पूरी तरह से उस पर विश्वास कर चुकी थी। क्योंकि मैंने अपनी आंखों पर नहीं, रामलाल काका की बातों पर भरोसा किया है सुमित्रा। मिथ्या की पहली परीक्षा हमने पास कर ली है। अब हमें क्रोध की गुफा तक पहुंचना है। मिथ्या के वन को पार करने के बाद अर्जुन और सुमित्रा एक विशाल पहाड़ के पास पहुँचे। दूर से ही उन्हें एक भयानक गर्जना सुनाई दे रही थी। हवा में गुस्सा और बेचैनी भरी थी और यदि क्रोध की गुफा। भैया, यहाँ का माहौल कितना अजीब है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सिर में कोई जोर जोर से मार रहा है। मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है। हाँ सुमित्रा, यही इस गुफा का काम है। ये चाहती है कि हम संयम खो दें, चिल्लाएं और गुस्से में आकर कुछ गलत कर दें। हमें शांत रहना होगा। यही हमारी दूसरी परीक्षा है। वे गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुँचे। प्रवेश द्वार पर एक विशाल पत्थर पड़ा था जिस पर एक पहेली लिखी हुई थी। गुफा के भीतर से लगातार तेज आवाजें आ रही थी। ओए चरवाहे, तू यहाँ क्यों आया है?
तू मणि नहीं लेकर जा सकता। अरे तू तो एक कमजोर और डरपोक इंसान है। तेरे गांव वाले भूखे मरेंगे और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। कौन है तू? मेरे बारे में ऐसा कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरा मन कह रहा है कि ये पत्थर उठाऊं और तुझे। भैया रुक जाइए, यही तो गुफा चाहती है। ये आवाज आपको गुस्सा दिला रही है। अगर आपने गुस्सा किया तो आप असफल हो जाएंगे। अरे हाँ, तू सही कह रही है सुमित्रा। ये मेरा गुस्सा नहीं, गुफा का जाल है। मुझे शांत रहना होगा। गुफा की आवाजें और तेज हो गई, जैसे वे अर्जुन को और भड़का रही हो। तेरे होते हुए तेरी फसलें सूख गई। तू अपने परिवार को खाना नहीं दे सका। तू तो नालायक है, नालायक। अब गुस्सा दिखा और हार मान ले। नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। मुझे पता है मैं कमजोर नहीं हूं। मेरी ताकत मेरे गुस्से में नहीं, मेरे लक्ष्य में है। मुझे इस आवाज को चुप कराना होगा। अर्जुन ने अपना सारा ध्यान पत्थर पर लिखी पहेली पर लगाया, ताकि उसका मन उसे भड़काने वाली आवाज से हट जाए। तेज चलता, आग से ज्यादा जलता, जो इसे रोके वो खुद को खोता। बताओ मैं कौन हूँ जो हर पल है रोता? भैया, इसका उत्तर क्या हो सकता है? क्या कोई चीज जो आग से ज्यादा जलती हो? क्या वो कोई जंगली जानवर है? नहीं सुमित्रा, तेज चलता हवा से भी तेज क्या है? हाँ, हमारे विचार। आग से ज्यादा क्या जलता है? ईर्ष्या और क्रोध। हाँ, उत्तर है मन। जब मन अशांत होता है तब वो रोता है, और इसे रोकने की कोशिश करें तो वो खुद को खो देता है। जैसे ही अर्जुन ने मन कहा, गुफा के अंदर भयानक गड़गड़ाहट हुई और गरजती आवाज तुरंत शांत हो गई। गुफा के द्वार पर रखा पत्थर तेजी से हट गया। भीतर अंधेरे की जगह एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। अरे वाह अर्जुन, तुमने अपने क्रोध और अहंकार को जीत लिया। वाह वाह, क्या बात है। गुफा के भीतर एक नीला कमल प्रकट हुआ, जो शीतल और शांत था। ये जल देवी का वरदान था। ये कमल शांति का प्रतीक है। रामलाल काका ने कहा था कि ये हमें अगली परीक्षा में मदद करेगा। लेकिन अब हमें जाना कहाँ है भैया? अब हमारी सबसे कठिन परीक्षा बाकी है सुमित्रा, जहां हमें अग्नि का सामना करना है। अब हम ईर्ष्या की अग्नि की ओर चलेंगे, जहां हमें अपने स्वार्थ और लालच को हराना होगा। क्रोध की गुफा से निकलने के बाद अर्जुन और सुमित्रा ईर्ष्या की अग्नि वाले पहाड़ी की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, हवा तेज गर्म होती जा रही थी और उन्हें दूर से लाल पीली लपटें उठती हुई दिखाई दे रही थी। भैया, ये जगह तो सूरज से भी ज्यादा गर्म है। मुझे लग रहा है जैसे मेरा शरीर जल रहा है। हम इस आग को कैसे पार करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो मत सुमित्रा, हमारे पास संयम का नीला कमल है। यह आग केवल लकड़ी की ही नहीं है, यह मनुष्य की ईर्ष्या से जल रही है। हमें अपने दिल को इस आग से बचाना होगा। वे पहाड़ के पास पहुंचे। लपटें इतनी भयानक थी कि आगे बढ़ना मुश्किल था। तभी अर्जुन ने आग के ठीक बीचों बीच गजानन व्यापारी को फंसा हुआ देखा। गजानन दर्द और दहशत से चिल्ला रहा था। अर्जुन, अर्जुन, मेरी मदद करो। मैं लालच में यहाँ आया था, पर अब मैं जलकर मर जाऊंगा। मुझे बचा लो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम मणि ले लेना। मैं कुछ नहीं मांगूंगा। मुझे बचा लो। गजानन को देखकर अर्जुन के मन में एक भयानक विचार आया। ये वही है जिसने मेरा और मेरे गांव का अपमान किया था। इसने मणि का सौदा करना चाहा था। अगर मैं इसे अभी छोड़ दूं तो ये हमेशा के लिए रास्ते से हट जाएगा और मणि सिर्फ मेरी होगी। अर्जुन, रुक जाओ। यही ईर्ष्या की अग्नि है। ये तुम्हारे मन में स्वार्थ पैदा कर रही है। अगर तुमने उसे मरने दिया तो तुम भले ही मणि पालो, पर तुम्हारा निस्वार्थ हृदय जलकर राख हो जाएगा। भैया, आप हमेशा कहते थे कि दया ही सबसे बड़ा धर्म है। आप उसे बचा लीजिए, चाहे वो लालची ही क्यों ना हो। तुम दोनों सही कह रही हो।
मैं एक किसान हूं। मेरा काम जीवन देना है, किसी का जीवन छीनना नहीं, चाहे वो कितना भी लालची क्यों ना हो। मैं उसे जलने नहीं दे सकता, मुझे उसे बचाना ही होगा। अर्जुन ने तुरंत संयम का नीला कमल उठाया और पवित्र दया के भाव से उसे लपटों की ओर फेंक दिया। हे अग्नि, मेरा उद्देश्य मणि पाना नहीं है, दया और जीवन को बचाना है। शांत हो जाओ और मुझे आगे जाने का रास्ता दिखाओ। नीला कमल आग में जलने के बजाय एक शीतल धुएं में बदल गया। धुआं गजानन व्यापारी के शरीर से टकराया और फिर एक भयानक घटना हुई। धुएं के छूते ही गजानन व्यापारी का रूप भयानक काल नेमी राक्षस में बदल गया। अरे नहीं, नहीं, मैंने तुम्हें लालच और ईर्ष्या दोनों का जाल दिया, फिर भी तुम बच गए। तुम्हारी दया और निस्वार्थता मेरी सारी अंधेरी शक्तियों से ज्यादा बलवान है। ये कैसे हो सकता है? कालनेमी का शरीर सिकुड़ने लगा और वह अंधेरे के एक छोटे गोले में बदल गया, जो जमीन में धंसकर हमेशा के लिए गायब हो गया। ईर्ष्या की अग्नि तुरंत शांत हो गई और वहाँ का रास्ता साफ हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हमें उस राक्षस को फिर से बचा लिया भैया। हाँ सुमित्रा, यह हमारी जीत है। हमने अपने मन के सबसे बड़े दुश्मन स्वार्थ और लालच को हरा दिया। अब बस अंतिम चरण बाकी है, हमें रहस्यमय सरोवर तक पहुंचना है। ईर्ष्या की अग्नि शांत होने के बाद अर्जुन और सुमित्रा उस साफ रास्ते पर आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद घने जंगलों के बीचों बीच उन्हें एक शांत और मनमोहक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर के बीचों बीच एक ऊंची वेदी पर जादुई मणि थी, जो इंद्रधनुष की तरह 7 रंगों में चमक रही थी। भैया देखो, वो मणि कितनी सुंदर है, ये तो सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं है। हाँ सुमित्रा, यह हमारी जीत है। हमने अपने मन के सबसे बड़े दुश्मन स्वार्थ और लालच को हरा दिया। अब बस अंतिम चरण बाकी है, हमें रहस्यमय सरोवर तक पहुंचना है। जल के भीतर से जल देवी स्वयं प्रकट हुई। उनका रूप अत्यंत शांत तेजस्वी था। हे देवी, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। अर्जुन, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि मनुष्य के मन की पवित्रता किसी भी दैत्य की शक्ति से कहीं ज्यादा बलवान होती है। तुमने मेरे तीनों द्वार विवेक, संयम और करुणा से गुजरकर मणि को प्राप्त किया है। हे देवी, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं इस मणि की शक्ति का उपयोग कभी भी स्वार्थ या अहंकार के लिए नहीं करूंगा। ये केवल मेरे गांव की सूखी धरती को जीवन देने का काम करेगी। बहुत अच्छे वत्स, अब जाओ और अपने गांव का उद्धार करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे गांव में अब कोई विपत्ति नहीं आएगी, जब तक तुम्हारे मन में दया बनी रहेगी। जल देवी ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे सरोवर के जल में समा गई। अर्जुन ने मणि को सीने से लगाया और सुमित्रा के साथ वापस गांव की ओर चल पड़ा। गांव से कुछ ही दूरी पर पहुंचकर अर्जुन ने जादुई मणि को हवा में उड़ाया और पूरे दिल से अपने गांव की सूखी धरती के लिए प्रार्थना की। हे मणि, इस गांव को जीवन दो, इस धरती को पानी दो। मणि से तुरंत एक प्रकाश की तेज धारा निकली, जो सीधा सूखे खेतों की ओर बह गई। जिस रास्ते से वो धारा गुजरी, वहाँ कुएं और नदियाँ पल भर में पानी से भर गई। सूखी हुई जमीन पर हरियाली फूटने लगी। पूरे गांव में जैसे एक नया जीवन आ गया था। अर्जुन, मेरे बच्चे, तुमने वो कर दिखाया जो कोई योद्धा या राजा भी नहीं कर सकता था। तुमने अपनी निस्वार्थता से हमें बचा लिया बेटा। काका देखो ना, सब कुछ पहले जैसा हो गया है। चारों तरफ पानी ही पानी है। तभी गजानन व्यापारी, जो पूरी तरह बदल चुका था, सिर झुकाए हुए भीड़ से आगे आया। उसके चेहरे पर अब अहंकार नहीं, बल्कि गहरा पश्चाताप था। अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें भला बुरा कहा था ना। मैंने उस मणि को धन की नजर से देखा।
तुम सचमुच महान हो। मैंने अपनी सारी दौलत तुम्हारे गांव को दे दी है और मैंने सीख लिया है कि लालच सबसे बड़ा अंधकार है। गजानन जी, जो बीत गया उसे भूल जाइए। अब आप भी हमारे गांव का हिस्सा हैं। जादुई मणि ने केवल पानी नहीं दिया है, इसने आपके मन के अंधेरे को भी मिटा दिया है। अर्जुन ने जादुई मणि को गांव के सबसे ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। वो मणि लगातार गांव को पानी, हरियाली और खुशहाली देती रही। और इसी तरह अर्जुन, सुमित्रा और रामलाल काका के ज्ञान ने उस गांव में सुख शांति को वापस ला लिया और सभी गांव वाले पहले जैसे खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही प्यारी और रहस्यमयी मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।